प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है, यानी कि राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं जैसे कि कालीबंगा सभ्यता, बालाथल सभ्यता, आहार सभ्यता, सभी सभ्यताओं के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि राजस्थान के होने वाले हर एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। ऐसे माने तो यानी कि राजस्थान की सभ्यताओं का निचोड़ इस क्लास के अंदर करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप भी राजस्थान सीटी भर्ती परीक्षा या अन्य किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को पूरी देखना है और ये अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी, काले रंग के बर्तन या काला पत्थर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों काले रंग की चूड़ियाँ। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आहार सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आहार सभ्यता को जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो किस नाम से पुकारते थे भाई? ताम्रवती नगरी, अधाटपुर, धूलकोट या मेवाड़ के महाराणाओं का सवदाह घाट? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों की आहार सभ्यता थी, उसको जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो किस नाम से पुकारते थे? तो पुकारते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों धूलकोट के नाम से। किसके नाम से? धूलकोट। और धूलकोट क्यों कहते थे? क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर क्या था? मिट्टी के टीले थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगाई छपाई के ठप्पे कौन सी सभ्यता से मिले हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रंगाई छपाई के ठप्पे ये हमें मिले हैं, ध्यान में रख लेना, आहार सभ्यता से। किससे मिले हैं भाई? आहार सभ्यता से हमें रंगाई छपाई के ठप्पे इसकी प्रमाण मिले हैं। तो बिल्कुल अपना सी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है जो आपकी सीटी परीक्षा के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, दुर्ग के समान अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुर्ग के समान अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं भाई? बालाथल सभ्यता से, ओजियाना सभ्यता से, भगोर कस्बा से या फिर कालीबंगा सभ्यता से? यानी कि दुर्ग कैसा होता है? एक दुर्ग होता है, उसमें अनेक रूम होते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि दुर्ग के समान अवशेष मिले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बालाथल सभ्यता से। अब वो कैसे मिले हैं? क्योंकि बालाथल सभ्यता से मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 कमरों वाला विशाल भवन में मिला था। ठीक है ना, तो बिल्कुल बालाथल सभ्यता यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कालीबंगा स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी भाई? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर देना सभी साथी। सीटी परीक्षा के लिए तो अति महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जो भी साथी सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लास को लाइक कर लेना भाई। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना, तो बताओ कालीबंगा स्थल की सर्वप्रथम खोज किसने की थी भाई? वीवी लाल ने, अमलानंद घोष ने, वीके थापर ने या दयाराम साहनी ने? चलो फटाफट से कमेंट करो। कालीबंगा स्थल की सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन थे? अमलानंद घोष। कौन थे भाई? अमलानंद घोष। बिल्कुल बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी सभ्यता से हमें लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर नालियाँ किस प्रकार की थी? लकड़ी की भी नालियाँ थी भाई। को तो बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी सभ्यता से मिले हैं? फटाफट से कमेंट कर दो। आपको राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, आहार सभ्यताएं पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इस क्लास को पूरी को देख लेंगे ना तो ये पूरा सिस्टम आपको याद हो जाएगा। और यही प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। ठीक है ना, आपने लाइव क्लास से पहले देख ली, अब आप निचोड़ को देखो, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। ठीक है ना, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइबर जरूर कर दो ताकि आने वाले हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना, तो बताओ किस सभ्यता से लकड़ी की नालियों के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर अपना ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कालीबंगा में मकान बनाने के मुख्यतः किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है ना, ध्यान में रखना, कौन से जिले में है?
हनुमानगढ़ में। वहाँ पर मकान बनाने में कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया, ये प्रमाण कैसे मिले? ये प्रमाण मिले हमें कि वहाँ पर कच्चे एवं धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का भी किया गया था और धूप में सुखाई गई पक्की ईंटों का भी किया गया था। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। कच्ची ईंटें और पक्की ईंटों का वहाँ पर प्रयोग किया गया था मकान बनाने में, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान की किस सभ्यता को मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी सभ्यता को मृतकों के टीले के रूप में भी जाना जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी। मृतकों का टीला किसे कहते हैं भाई? कालीबंगा सभ्यता को, आहार सभ्यता को, बेरहाट सभ्यता को या बागोर कस्बा को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी सीटी परीक्षा के अंदर धमाका करेगा। ध्यान में रखना, परीक्षा में आएगा। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी सीटी परीक्षा के अंदर छपेगा। मृतकों के टीले के रूप में मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस सभ्यता को मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है? तो आहार सभ्यता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी स्थल से कंकाल के गले में पत्थर एवं हड्डियों का हार पाया गया? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर देना भाई, कौन से स्थल से कंकाल के गले में हड्डियों एवं पत्थर का हार पाया गया था? फटाफट से कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यहाँ पर अपना बागोर कस्बा अपना राइट होगा। यानी कि बागोर कस्बे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंकाल के गले में खुदाई के दौरान हड्डियों एवं पत्थर का हार पाया गया था। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, ये आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? तो बिल्कुल ये राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में स्थित है। चलो भाई बालातल किस जिले में अवस्थित है? भाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, बालातल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? जल्दी से बताना। जयपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में या अजमेर में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बालातल सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल ये अपना राइट हो जाएगा, ये सर उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे पहले पत्थर के बांध प्राप्त हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में सबसे पहला पत्थर का बांध कहाँ से? गेणेश्वर सभ्यता से। गेणेश्वर सभ्यता से पत्थर का बांध, क्योंकि बांध मिट्टी के बनते थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन पहला बांध मिला था जो पत्थर का बना हुआ था, तो वो कहाँ पर मिला था? गेणेश्वर सभ्यता से मिला था। बिल्कुल अपना सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई है? फटाफट से कमेंट करना सभी साथी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? बनास नदी, चंबल नदी, साबरमती नदी या फिर काली सिंध? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? चंबल नदी। ठीक है ना, भूलना नहीं है। बहुत मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाले क्वेश्चन है। और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देना भाई, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइबर भी कर देना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो सभी साथी नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि साथियों हम सीटी की तैयारी कर रहे हैं और हमें नोट्स चाहिए। हम आपको साथियों कम समय में शानदार तैयारी का स्पेशल कोर्स दे रहे हैं, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, बुक हम आपको दे रहे हैं, नोट्स आपको दे रहे हैं, मॉडल पेपर आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर ये कोर्स आप लेते हैं तो साथ इसको लेने के लिए नीचे नंबर दे रखे हैं, इस नंबरों पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है किस तरह में सीटी का कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप एप्लीकेशन पे लेना चाहते तो एप्लीकेशन में दे देंगे, अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते तो व्हाट्सएप पे हम कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है। मात्र 199 के अंदर हम आपको बुक दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है ना, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थी 5000 MQC हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर ये कोर्स आपने ले लिया तो समझ लो सीटी आपकी क्लियर है, आपकी सीटी एक झटके के अंदर क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल साथियों सीटी का सुपड़ा साफ करा देंगे। पूरा कोर्स आपको रामबाण कोर्स रहेगा, कम समय में अच्छी तैयारी आप कर पाएंगे। तो बिना देरी के नीचे दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो किस तरह मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। किस सभ्यता में लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन पाए गए थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी सभ्यता में लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन पाए थे? तो ये पाए थे कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से पाए गए थे। चलो अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो
कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे भाई? खरोष्टी, सेंधव, प्राकृत या फिर पाली? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सेंधव जो लिपि थी उसका प्रयोग करते थे। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस परंपरा से संबंधित हैं? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी ये राजस्थान की किस परंपरा से संबंधित हैं? ज्ञानेश्वर सभ्यता से, बेरहाट सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से या कालीबंगा सभ्यता से? तो फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का निचोड़ कर रहे हैं और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर आएंगे। एक बार सभी साथी कुशी क्लासेस को सपोर्ट करेंगे भाई, ठीक है। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस परंपरा से संबंधित है? तो बेरहाट सभ्यता बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जुता हुआ खेत के साक्ष्य निम्न में से किस स्थल से मिलते हैं? कालीबंगा से। जुते हुए खेत की यहाँ पर खेती भी की जाती है, प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा जो सभ्यता है ना वो हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है भाई? हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है कि धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, जैसे कालीबंगा सभ्यता थी उसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, ठीक है ना। तो धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होगा भाई? प्रश्न आ सकता है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तांबे का ढेर है, मिट्टी का टीला है, पत्थरों का दुर्ग है या पुरातात्विक स्थल है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा धूलकोट यानी कि मिट्टी का टीला, ठीक है ना। मिट्टी का टीला यहाँ पर अपना बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। आहड़ सभ्यता में मृतकों को गाड़ते समय उसके साथ क्या रखा जाता था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आहड़ सभ्यता के जो लोग थे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको गाड़ते समय उसके साथ क्या रखा जाता था भाई? आभूषण एवं बर्तन, केवल अनाज, केवल वस्त्र या कुछ भी नहीं? चलो फटाफट से कमेंट करो जल्दी से कि आहड़ सभ्यता में मृतकों को गाड़ते समय उनके साथ क्या रखा जाता था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा आभूषण और बर्तन। क्या रखे जाते थे? आभूषण और बर्तन रखे जाते थे। ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपना ए यहाँ पर भी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी किसे कहते हैं भाई? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी, फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है ज्ञानेश्वर सभ्यता को। किसको कहा जाता है भाई? जो ज्ञानेश्वर सभ्यता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति नाम किस पुरावेता ने दिया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है कि आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति का नाम किस पुरातत्ववेता ने दिया था? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा एच.डी. सांकलिया ने। किसने दिया था? ध्यान में रखना, ये आपकी परीक्षा में आ जाए कि आहड़ को बनास संस्कृति का नाम किस पुरातत्ववेता ने दिया था। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा एच.डी. सांकलिया, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन क्वेश्चनों के अंदर से ध्यान में रखना, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर पक्के आएंगे, सीटी परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। आहड़ सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा सर उदयपुर में। आहड़ सभ्यता राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर अपना राइट होगा। चलिए साथियों, अब हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को थोड़ा सारांश से भी पढ़ लेते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से हमको याद हो जाए, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। ये सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। बिल्कुल ध्यान में रखना, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। ये सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी यानी कि प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसके नट आदि मृत नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान में रखना, ये सभ्यता प्राचीन सरस्वती नदी, ठीक है, वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे मिली है, जिसको वर्तमान में क्या कौन सी नदी बोलते हैं हम? घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता हमें मिली है। ये सभ्यता आदि ऐतिहासिक श्रेणी में है, ठीक है ना, ध्यान में रखना। ये सभ्यता आदि ऐतिहासिक श्रेणी में है। इस सभ्यता का उत्खनन सर्वाधिक काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा है। बिल्कुल, अब यहाँ पर प्रश्न बन जाए कि कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा क्यों रखा?
तो क्योंकि वहाँ पर जब खुदाई हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसका उत्खनन हुआ था, उस समय वहाँ पर अधिकतर क्या क्या निकली थी, काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है ना। इसलिए उस सभ्यता का नाम क्या रख दिया, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस सभ्यता का उत्खनन में सर्वाधिक काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम क्या रखा, कालीबंगा सभ्यता रखा। चलो नेक्स्ट आगे देखो। इस सभ्यता की खोज अल्मानंद घोष ए ने सन 1951-52 में की गई थी। सबसे पहले खोज की बात करें, ठीक है, कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की, तो अल्मानंद घोष ने सन 1951-52 में इसकी खोज की गई थी। बिल्कुल अपना यहाँ पर 1951-52 यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो अल्मानंद घोष यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करें इस सभ्यता का उत्खनन कार्य, इस सभ्यता का उत्खनन किसने करवाया। उत्खनन कराने वाले थे ब्रजवासी लाल, वीवी लाल तथा बाल कृष्ण थापर, यानी कि इनका शॉर्ट नाम है ब्रजवासी लाल, इनका नाम है, जिसको हम बोलते हैं वी लाल, ठीक है ना। और दूसरा नाम है कृष्णन थापर, जिसको बोलते हैं BK थापर, के द्वारा इसका क्या किया गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाल कृष्ण थापर इसका दूसरा नाम है, जिसको BK थापर बोला जाता है। इनके द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें हम सीख रहे हैं कि सभ्यता की खोज किसने की, अल्मानंद घोष ने कब की, 51-52 में, 1951-52। उत्खनन खुदाई किसने करवाई, खुदाई करवाई थी ब्रजवासी लाल, जिसको BV लाल बोलते हैं, और बाल कृष्ण थापर इनकी BK थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। चलो आगे देखो। इस सभ्यता का उत्खनन कार्य सन 1961 से 67 के मध्य किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था, 1961 से 67 के बीच कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का प्रथम स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी। देखो बहुत क्या चीज़ें, बहुत शानदार। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का पहला स्थल है जिसकी खुदाई सबसे पहले की गई थी, ठीक है ना। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। प्रश्न आ जाए कि कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने बताया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। और पहले मोहनजोदड़ो, दूसरी हड़प्पा है, यानी कि साथियों मोहनजोदड़ो भी किसका नाम है, कालीबंगा सभ्यता का। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को क्या बताया, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न बने कि कालीबंगा सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा था, डॉक्टर दशरथ शर्मा, यहाँ पर अपना राइट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इनकी विशेषता देखते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से हमें क्या क्या विशेषता मिली है। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण एवं हल द्वारा व्यवस्थित खेती के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता से हमें सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, ठीक है ना। जुते हुए की खेत वहाँ पर खेती की जाती थी, ये प्रमाण भी कहाँ से मिले, अपने कालीबंगा सभ्यता से। उसके साथ ही साथियों कालीबंगा सभ्यता से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। साथ में सर्वप्रथम खेती के प्रमाण आहार की सभ्यता से मिले हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम खेती के प्रमाण आहार की सभ्यता से मिले हैं। साथ ही बात करें कालीबंगा सभ्यता में युगल समाधियों के भी अवशेष हमें मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में यज्ञ हवन अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस जमाने में यज्ञ हवन भी होते थे, ध्यान में रखना। कालीबंगा सभ्यता से प्रश्न आ जाए कि यज्ञ हवन वेदिकाओं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा सभ्यता से हमें मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में जो के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में यज्ञ में जो के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, यानी कि सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले थे, तो कालीबंगा सभ्यता यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता से ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता से ऊंट के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से सर्वप्रथम कुओं के साक्ष्य भी मिले हैं। साथियों कुओं के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। कालीबंगा से खोपड़ी के शल्य चिकित्सालय के प्रमाण भी मिले हैं। खोपड़ी के शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण वहाँ पर मिले हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखना, बहुत अच्छा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। देखो उस जमाने में मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो साक्ष्य हमें हमारे जो इतिहासकार हैं उनको आपसे मिले हैं। कालीबंगा से तंदूरी चूल्हे के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के लोग व्यापार जल और थल दोनों माध्यम से करते थे, ठीक है ना। जल और थल के माध्यम से वो व्यापार भी करते थे, उस जमाने में व्यापार भी वो करते थे। अब बात करते हैं साथियों बागोर की सभ्यता, ठीक है ना। बागोर की सभ्यता की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम शॉर्टकट तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना। पूरा सुपड़ा साफ हम आपको करा रहे हैं। बागोर की सभ्यता, ये सभ्यता भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बागोर की सभ्यता कहाँ पर है, ये सभ्यता भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे स्थित है। ये सभ्यता मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। कहाँ की, कब की है, मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। यहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है ना। प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागोर का जो कस्बा है, ठीक है ना, सभ्यता है, वहाँ से हमें पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से राख के ढेर मिले हैं जिन्हें महाशक्तियों का
टीला भी कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बागोर की सभ्यता में राख के ढेर भी मिले हैं जिसे महासत्यु का टीला भी कहा जाता है। यहाँ से शिकार करने व चमड़े को सिलने के औजार भी मिले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बागोर की सभ्यता से शिकार करने एवं चमड़े से सिलने के औजार भी मिले हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर की सभ्यता की बात करते हैं साथियों। ये सभ्यता भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर रहेंगे। ये सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना से काडली नदी के किनारे अवस्थित है। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञानेश्वर सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता सीकर जिले के नीम का थाना में काडली नदी के किनारे स्थित है। इस सभ्यता की खोज व उत्खनन सन 1972 में R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। प्रश्न आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। तो खोज करने वाले थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों R.C. अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल थे, जिन्होंने इसका उत्खनन किया था। 1972 में इसका उत्खनन किया था। यह सभ्यता पूर्व में हड़प्पाकालीन सभ्यता का भाग है। इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रकालीन सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहते हैं भाई? ज्ञानेश्वर सभ्यता। वो प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ताम्र उपकरण की अधिकता के कारण इसे ताम्र संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस सभ्यता में हमें वो प्रमाण भी मिले हैं, वहाँ पर अधिकतर जो बर्तन थे वो ताम्रयुगीन थे, तांबे के थे। तो ताम्रयुगीन उपकरण अत्यधिकता के कारण इसे ताम्रयुगीन संचयी संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता के उत्खनन में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा सहयोग किया गया। इस सभ्यता के उत्खनन में राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा सहयोग भी किया गया। यहाँ से तीर, सुई, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ की जब खुदाई हुई तो तीर, सुई, कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य औजार भी कहाँ से मिले हैं? ज्ञानेश्वर सभ्यता से, ठीक है ना। इस सभ्यता की पहली बार विष से लेप युक्त तीर के अवशेष मिले हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न बन सकता है यहाँ से आपके कि कौन सी सभ्यता है जहाँ पर विष से युक्त तीर के अवशेष मिले हैं? तो कौन सी हो जाएगी? ज्ञानेश्वर सभ्यता अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। इस सभ्यता में ताम्र उपकरण में 99% तांबा मिलता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ की जो सभ्यता है उसके उत्खनन में तांबे के उपकरण 99% मिले हैं, ठीक है। चलो भाई, ज्ञानेश्वर के समीप स्थित खेतड़ी में तांबे प्राप्त करने के उपकरण बनाए जाते हैं और यहाँ के तांबे का निर्यात पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी होता है। बिल्कुल खेतड़ी ताम्र नगरी है, तो बिल्कुल ज्ञानेश्वर सभ्यता की सटीकता से ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सभ्यता है बेराट की सभ्यता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बेराट की सभ्यता की बात करें, ये सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के पास जयपुर में मिली है। बेराट की सभ्यता कहाँ पर मिली है? ये सभ्यता बाणगंगा नदी के पास जयपुर में मिली है। प्राचीन विराट नगर ही वर्तमान में बेराट कहलाता है। प्राचीन जो विराट नगर है वो वर्तमान में बेराट कहलाता है। यह विराट नगर बाणगंगा नदी के किनारे स्थित था, जिसकी प्राचीन राजधानी मत्स्य जनपद थी, ठीक है। और यह यहाँ पर बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर पहली बार उत्खनन कार्य दयाराम साहनी द्वारा 1936 में करवाया था। ध्यान में रखना, मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी कौन सी सभ्यता में है, तो मैंने आपको बताया था बेराट की। और साथियों बात करें, ध्यान में रखना, मैंने क्या बताया कि बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर पहली बार उत्खनन कार्य किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। सन 1936-37 में इसका उत्खनन करवाया था, ठीक है ना। इस सभ्यता से महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बेराट की सभ्यता से मिले हैं। आगे चलते हैं, नगरी सभ्यता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें नगरी सभ्यता की, ये सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नगरी सभ्यता कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नगरी सभ्यता का प्राचीन नाम मध्यबिका है। इस सभ्यता में सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके हुए हैं? सिवी जनपद के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं साथियों, बहुत अच्छा है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। रेड की सभ्यता, ये सभ्यता टोंक जिले के निवाई तहसील में स्थित है, ठीक है ना। ध्यान में रखना, रेड ये सभ्यता कहाँ पर है? टोंक जिले के निवाई तहसील में स्थित है। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियाँ तथा एशिया का सबसे बड़ा लोहे की सामग्री का विशाल भंडार मिला है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है। रेड सभ्यता से लोहे गलाने की भट्टियां तथा एशिया का सबसे बड़ा लोहे की सामग्री का भंडार मिला है और इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड टोंक को, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? रेड टोंक को मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। रेड कौन से जिले में है? अपने राजस्थान के टोंक जिले में, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर क्लास आपको मिले। और मैंने जो कोर्स बताया था साथियों, इस कोर्स को जरूर ले लेना। वहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें मिलेगी, इंपॉर्टेंट नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी ताकि अपनी अच्छी तैयारी हो, ठीक है ना। चलो बताओ, सोंती सभ्यता, सैंती सभ्यता है। ये सभ्यता बीकानेर में स्थित है। इसको पूर्व कालीबंगा भी कहा जाता है।
सोनती सभ्यता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर जिले में स्थित है। ये पूर्व कालीबंगा भी कहा जाता है। इस सभ्यता की खोज एक घोष यानी कि अमलानंद घोष द्वारा की गई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। सभ्यता को कालीबंगा की जननी भी कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर कालीबंगा की सब, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बढ़ रहा है, ध्यान में रखना। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर आज आ सकता है, ठीक है ना। तो साथियों, आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास हमने देखी है, एक बार फिर से इस क्लास का रिविजन करना, यूट्यूब पे आके अन्य क्लासों को भी देखना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।